वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 301 से 307 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया जो है हमें आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे देता है, जो कि हमें क्या चीज़ें बताता है, 3 चीज़ें बताता है वो हमें। पहली चीज़ यहाँ पे बात होगी ट्रेड के बारे में, दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे कॉमर्स की डिस्कस, और तीसरी होती है यहाँ पे इंटरकॉर्स से रिलेटेड बात। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं आर्टिकल 301 में क्या डिपिक्ट करती हैं। आर्टिकल 301 डायरेक्टली ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि जो ये ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। एंड द आइडिया ऑफ सेइंग दिस, द आइडिया ऑफ स्टेटिंग दिस इज के जो स्टेट्स हैं आपस में या जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट या उनको हम ध्यान में ना रखते हुए आपस में इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर कर सके थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड दिस इज बिकॉज कि हम हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी हमने देखा है बहुत सारी चीज़ों का, कि हम हिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि कल्चर को एक्सचेंज करने का एक बेसिक जो तरीका था दैट वाज ट्रेड एज वेल। कि ओल्ड सिल्क रूट से जब हिमालयस को क्रॉस करके तिब्बत या चाइना से बहुत सारा सामान यहाँ आता था, यहाँ से भी बहुत सारा सामान वहाँ जाता था, सो देयर वाज सम इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, राइट। तो सेम तरीके से इंडिया के जब हम फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, इट वाज नॉट एन ईजी टास्क। सम ऑफ द स्टेट्स जो कि अर्लियर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, कुछ इंडिया का पार्ट रहना चाहती थी, कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती थी, तो अब उनको एक कोलैबोरेशन में यूनियन ऑफ इंडिया बनाना वाज वेरी मच डिफिकल्ट। तो वो जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं उसे क्रॉस करवाने का एक बेसिक तरीका क्या था अब हमारे पास, कि हम आपस में क्या कर सके, जो हमारा ट्रेड है, कॉमर्स है, उसके थ्रू आपस में जो बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की उसके पार जाकर एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड को भी इनकलकेट कर सके। जो इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर है या जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एक्चुअली में हम उसे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर सके। एंड इसके साथ साथ जो ट्रेड है आपस में, उससे भी एक बेटर रिलेशन जो है वो क्रिएट हो सके। So the basic idea of Article 301 of the Constitution of India was this. But there's a catch, क्योंकि अब हमें एक चीज़ ये पता है कि हर टाइम टू टाइम भी हम ये चीज़ डिस्कस करते रहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट वाज मेड बाय एडवोकेट्स। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। तो टाइमली जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमें देता ही रहता है। सो विद एडवोकेट्स वी ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज अ कैच। तो अब यहाँ पे एक्सेप्शंस जो है आर्टिकल 301 की वो होना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, क्योंकि वकीलों का काम था, राइट। द एडवोकेट्स मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फ्री ट्रेड की बात 301 में हो गई है। अब जो नेक्स्ट एक्सेप्शंस होंगी वो किस चीज़ के ऊपर होंगी, दैट इज कि फ्री ट्रेड को अब किस तरीके से हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करें। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बताई जा रही हैं। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है कि इंपोज कर सकता है किसी भी स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो स्टेट के साथ कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ट्रेड नहीं किया जाएगा या उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा बैन फ्रॉम, यू कैन से कि ट्रेडिंग और इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स या इंटरकोर्स में, बट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बायसनेस। पब्लिक इंटरेस्ट का वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट वो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो है अगेन इंटरप्रेट करेगा इन डिफरेंट सिचुएशंस। बट अब जैसे कोई ऐसी स्टेट आ जाती है जिसको अर्जेंट नीड है किसी भी चीज़ की, स्कार्सिटी ऑफ फूड है, उस केस में यहाँ पे अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के साथ किसी भी तरह की बायसनेस करती है ताकि उन्हें फूड टाइमली पहुँचाया जा सके, सो इट विल नॉट बी, यू कैन से इट विल नॉट बी बायसनेस, राइट। तो यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये डिफरेंशिएट होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या उसकी इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। दूसरी चीज़ आती है विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से टैक्सेस जो है वो वसूल कर सकती है, ठीक है, या इम्पोज कर सकती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे। बट यहाँ पे एक बिल जो है उस स्टेट लेजिस्लेचर में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो बिल पास तभी होगा जब उसकी प्रायर कंसेंट होगी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तीसरी चीज यहाँ पे जो है एक्सेप्शंस की बात करती है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी से किसी भी तरह का इंपोर्ट करती है और एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो इस सिनेरियो में अब ताकि अपने लोकल गुड्स को जो वो खुद स्टेट प्रोड्यूस कर रही है बचाने के लिए फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन या उसको इक्विवेलेंट लाने के लिए फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन विद इन द स्टेट इंपोज कर सकती है एक सर्टेन ड्यूटीज को भी, ठीक है। बट जो ड्यूटीज या टैक्सेस हैं वो अपनी मर्जी से यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अब ये जितने भी लॉज हैं या जो हमारे आर्टिकल 301 में जितनी भी फ्री ट्रेड की बात की गई है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू व्हाट, नेशनलाइजेशन लॉज को लेकर, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन लॉज क्या क्या हैं, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की मोनोपोलीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे कि हम पहले रेलवेज की बात करते थे तो उस टाइम पे रेलवेज की मोनोपोली थी, डिफेंस सेक्टर में भी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी मोनोपोली थी, आकाशवाणी की बात करते हैं उसकी मोनोपोली थी। सो ये जितना भी आर्टिकल 301 है ये किसको अगर हम कहेंगे प्रमोट करेगा या उसके अगेंस्ट नहीं है या बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है टू आर्टिकल 301, वो क्या है, हमारे नेशनलाइजेशन लॉज है। तो मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर या इन द नेम ऑफ नेशनलाइजेशन लॉज वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होंगे एंड विल नॉट बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक चीज जो है यहाँ पे एक्सेप्शंस की जो है टू आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगी। एंड इसके अलावा जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उनके पास ये डेफिनेटिव पावर है कि इन ऑर्डर टू रेगुलेट दिस ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो कोई भी अथॉरिटी को किसी भी टाइम पे अपॉइंट कर सकते हैं एंड वो अथॉरिटी जो है उसको पावर वेस्ट की जाएगी बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी अगर इस्टेब्लिश हुई है तो वो कौन सी अथॉरिटी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।